जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो तब तुम वो पाते हो जो अमर है। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो यूनिवर्स ने वीडियो तुम्हारे पास भेजी है। तो तुमको एक बात याद रखना है कि तुम खुद को इवॉल्व करने के लिए बुलाए गए हो। ये वीडियो तुमको इवॉल्व करेगी, ना कि बस इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, पर इवोल्यूशन वो एक पुरानी आइडेंटिटी का अंतिम संस्कार है। वो तुम करोगे और तुम ही खुद को नया जन्म देने वाले हो। एक राहुल गांधी ने एक कथन कहा था बहुत पहले अपने इंटरव्यू के अंदर कि मैंने अपने पुराने सेल्फ को मार दिया। अब पुराने सेल्फ को मारने का मतलब यही होता है कि अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को खत्म कर देना। अगर तुमको नए गोल्स अचीव करने हैं, बड़ी चीजों को अचीव करना है, तो तुमको बड़ा बनना पड़ेगा, अंदर से बड़ा बनना पड़ेगा। मंक मोड सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल बैटलफील्ड है जहां तुम अपने अंदर के शोर, डिस्ट्रैक्शंस और विक्टिमहुड को तुम मार देते हो और तुम नया जन्म देते हो। एक जन्म तुमको तुम्हारे माँ बाप ने दिया था और दूसरा जन्म तुम खुद को देने वाले हो, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है, जो बहुत ही ज्यादा शिक्षित होने वाला है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो दुनिया की आवाजों से परेशान नहीं बल्कि उनका सोर्स समझना चाहते हैं, जो सिर्फ पैसा या सुकून नहीं बल्कि सत्य चाहते हैं, बल्कि ट्रुथ चाहते हैं। आज से अगले 180 दिन तक तुम एक नई बॉडी के अंदर, तुम एक नए दिमाग के अंदर, तुम एक नए सोल के अंदर और एक नया इकोनॉमिक वेपन बनने वाले हो। क्या कहा? तुम एक नया इकोनॉमिक वेपन बनने वाले हो। इस वीडियो के अंदर हम 360 डिग्री पर इंप्रूवमेंट करने वाले हैं, जिसमें 5 पार्ट होंगे, जिसमें माइंड है, तुम्हारा बॉडी है, तुम्हारे फाइनेंसेस है, तुम्हारा सोल है, राइट? तो बिना देरी करे अभी तुमको अशिक्षित से शिक्षित करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। हम पहले बात करते हैं माइंड की, पर माइंड की बात करने से पहले मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूं। काफी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। और मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जिसका नाम द शिक्षित यूनिवर्सिटी है, जो तुमको एंड्रॉइड के प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करना। काफी सारे फ्री लेक्चर्स हैं, काफी सारे फ्री PDF है इन अ सिस्टमैटिक वे, तो उसको डाउनलोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? अब हम बात करते हैं माइंड की। तुम वही सोच रहे हो जो तुमको सिखाया गया। तुम्हारी कोई भी नया थॉट नहीं होता इस दुनिया में, कोई भी नया थॉट नहीं है। तुम्हारा दिमाग अभी तक इनहेरिटेड थॉट्स और सोशल प्रोग्रामिंग और डोपामिन के एडिक्शन का शिकार है। मंक मोड में तुम अपने मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम को तुम अपग्रेड करते हो, समझे? तुम अपने मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम को तुम अपग्रेड करते हो। इसमें हम पहली चीज सीखेंगे जिसको हम कहते हैं मेटाकॉग्निशन प्रैक्टिस। अब मेटाकॉग्निशन प्रैक्टिस के अंदर क्या करते हैं? दैट यू हैव टू ऑब्जर्व एवरी थॉट लाइक अ थर्ड पार्टी डिटेक्टिव। तुमको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि तुम तुम्हारे विचार नहीं हो। तुमको अपने सारे बिलीफ्स को तुमको सवाल करना है कि क्या ये मेरा थॉट है या ये कंडीशनिंग का थॉट है? क्या ये मेरा एम्बिशन है या ये कहीं से एम्बिशन मैंने बोरो करा है, कहीं से यूट्यूब से बोरो करा है, कहीं से इंस्टाग्राम से बोरो करा है? या ये जो एम्बिशन मेरे अंदर से आ रहा है वो असली है? अगर असली है तो इसका सोर्स क्या है, ये कहां से आ रहा है? फिर दूसरी चीज तुमको करनी है विच इज कॉल्ड सिंबॉलिक जर्नलिंग। सिंबॉलिक जर्नलिंग में तुम क्या करते हो? तुम हर दिन लिखो, हर दिन लिखो। इसको इस तरह समझो कि अगर मैं एक जंगल होता तो मेरा सबसे अंधेरा कौन सा होता, सबसे ज्यादा बड़ा अंधेरा कौन सा होता? क्या मैं अपनी खामोशी से डरता हूं या मैं उसमें मुक्त हूं, मैं उसमें सेटिस्फाइड हूं? ये कुछ जर्नलिंग होते हैं, कुछ जर्नलिंग के प्रॉम्प्ट्स होते हैं। वो मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर मैं एक PDF बना के जर्नलिंग के प्रॉम्प्ट्स डाल दूंगा, जिसमें तुमको बहुत सारे सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जिन सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस को तुम पढ़ के अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट तुमको करना है विच इज कॉल्ड द डोपामीन डिटॉक्स। ओ माय गॉड ब्रो, डोपामीन डिटॉक्स। अगर तुमने अपना डोपामिन डिटॉक्स सही से कर लिया ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम कितना आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि तुमको लगता है कि तुम डिप्रेस्ड हो, तुमको लगता है कि तुम एंशियस हो, जस्ट कि तुम्हारे डोपामाइन रिसेप्टर्स खराब हो चुके हैं। क्या करना है? रील्स, नेटफ्लिक्स, फोन, ये सब तुम्हारी कॉन्शियसनेस को चोक कर देते हैं, बिल्कुल रोक देते हैं। मंक मोड में तुम बोर्डम के थ्रू एक ट्रांसेंडेंस ढूंढते हो। बोर्डम के थ्रू एक नई आइडेंटिटी का पोर्टल तुम खोलते हो, जिससे यूनिवर्स तुमको वो चीज देता है जो चीज तुम चाहते हो। सबसे पहले रियलाइजेशन, सबसे पहले तुमको रियलाइज करना पड़ेगा कि तुम आखिर चाहते क्या हो। समझे? तुम आखिर चाहते क्या हो? क्योंकि काफी सारे लोगों को ना एक चीज लगती है कि यार मैं ये चाहता हूं,
पर रियलिटी के अंदर उनको नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंस थॉट्स, इन्फ्लुएंस माइंड से वो चीजों को रियलिटी के अंदर लेके आना चाहते हैं, पर वो नहीं लेके आ पाते क्योंकि वो उनका इन सेल्फ नहीं चाहता। इसलिए उनको काम करने में, मेहनत करने में परेशानी होती है, उनको काम करने, मेहनत करने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि जो चीज तुम्हारे अंदर से आती है ना सर, वो अनंत तक जाती है। इसको लिख लो, जो चीज अंदर से आएगी वो चीज अनंत तक जाएगी, और जो चीज अंदर से नहीं आएगी वो कहीं तक नहीं जाएगी। इसको अपना मंत्र बना लो कि जो चीज अंदर से आती है वो अनंत तक जाती है, और जो चीज बाहर से आती है वो कहीं भी नहीं जाती। ये मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता पा रहा हूं, क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत सारी चीजें करी हैं। मैंने अपने अर्ली स्टेज में, कॉलेज टाइम में, मैंने मॉडलिंग करा है, मैंने एक्टिंग करा है, काफी सारे शूट्स एंड शोज करे हैं, मैंने फिटनेस ट्रेनर में रहा हूं। मैंने जो जो चीज मेरे दिमाग के अंदर आए वो सब चीजें करी है। मैंने इवन थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी मेरे को किसी ने कोई खींच के ले गया था, जैसे आप लोगों को खींच के ले जाता है। जॉब करा है मैंने, काफी टाइम जॉब करा है। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करी, कैट क्रैक करा, काफी सारे गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक करे, काफी सारे एडटेक कंपनीज का मैं ब्रांड कंसल्टेंट रहा। जब तुम इतनी सारी चीजें कर लेते हो ना, तब तुम हमेशा अपने आप से पूछते हो, ये हैबिट मेरे अंदर बहुत पहले से थी, मैं हमेशा अपने आप से पूछता था कि यार मैं इसको लेके कहां तक लेके जाऊंगा। पैसा आ रहा है, कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट फैमिली में मिल रही है, पर क्या मेरे को यही चाहिए? क्या चाहिए आखिर मेरे को? और सिर्फ तुमको सोचना नहीं है, तुमको एग्जीक्यूट करना है। तो अगेन, अगर तुम अपने अर्ली स्टेजेस के अंदर, अगर तुम अपने टीनेजर के अंदर हो, तो अपने आप को जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो तुम उतना ज्यादा एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बैठ के सोचना, क्योंकि आज के जो यूथ है, आज का जो यूथ है, वो हमेशा सिर्फ सोचता ही रहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये तो बहुत बाद में आता है। सबसे पहले तुमको पता तो करना पड़ेगा कि तुमको चाहिए क्या। ज्यादातर लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन इसलिए नहीं करता क्योंकि वो जो चीज मांग रहे हैं ना, वो उनके लिए है ही नहीं। और यूनिवर्स और भगवान, ये सृष्टि बहुत ज्यादा समझदार है, तुमको वही देगी जिस चीज के लिए तुम डिजर्व करते हो, जो चीज एक्चुअली में तुम्हारे लिए है। इसका सिंपल से एक तुमको मेथड बताता हूं। अगर तुमको काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, ठीक है, तुम चाहे 10 घंटे करो, चाहे तुम 12 घंटे करो, 15 घंटे करो, और तुमको ऐसा लगता है कि यार मेरे को और करना चाहिए था, तुम सुबह उठने के बाद तुम एक्साइटेड होते हो, तुम सोने को प्रोक्रास्टिनेट करते हो कि नहीं यार मेरे को काम करना है, तो इसका मतलब ये है कि तुमको अपनी चीजें मिल चुकी हैं। अगर तुम ये सब चीजें नहीं कर रहे ना, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी तुमको एक्सप्लोर करना है। सो लगे रहो बॉस एक्सप्लोर करने पे। अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे, विच इज योर बॉडी, दैट यू हैव टू बिल्ड अ वेपन। योर बॉडी इज अ वेपन, योर वेपन ऑफ विल, जो तुम खुद से बिल्ड करते हो। अब तुमको एक चीज समझना है कि बॉडी बिना कॉन्शियसनेस का कोई वैल्यू नहीं है। बॉडी बिना कॉन्शियसनेस की कोई वैल्यू नहीं देती है, और कॉन्शियसनेस बिना डिसिप्लिन, बॉडी का सिर्फ एक इल्यूजन है। समझो इस चीज को। अगर तुम्हारी बॉडी कॉन्शियस है तो वो तुमको सही सिग्नल्स देगी। अगर बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। अभी काफी सारे लोगों ने ये बोला होगा कि यार यार भैया तो बीच में अटक गए। दिस इज नेचुरल थिंग। जब तक तुम लोगों की कमियों को देखते रहोगे ना, तब तक तुम जिंदगी में कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। और जो मैंने पहले करा था वो एक बाय पर्पस करा था, जिससे कि मैं वीडियो से ही तुमको मैं सिखा सकूं चीजों को, प्रैक्टिकलिटी के अंदर मैं तुमको सिखा सकूं। मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं, उन हर वीडियो का, उन हर लेक्चर का जो एक एक वर्ड होता है, जो एक एक चीज सेंटेंस होता है, एक एक जो एक्शन होता है, जो मैं हैंड मूवमेंट्स भी कर रहा हूं, जो लाल चश्मा भी पहना है, जो ये ग्रीन वॉच भी पहनी है, इन सब का एक पर्पस है। इन सब चीजों का एक साइकोलॉजिकल एक मीनिंग है। ये सब जो वीडियोस हैं, ये तुम्हारे माइंड को रिप्रोग्राम करेंगी और लोगों से ज्यादा, राइट। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। जब तुम अपनी बॉडी को डेली रेजिस्टेंस देते हो ना, जब तुम आउटर रेजिस्टेंस देते हो, तो उससे तुम्हारा इनर रेजिस्टेंस बढ़ता है। जब तुम पेन में, दर्द में खुद से जाते हो, वॉलंटरली जाते हो, तो तुम्हारा कैरेक्टर शेप होता है। ये चीज को लिख लो, या तो दर्द को खुद से चुनो, या तो तुम्हें दर्द को खुद से चुनना है। वरना जब जिंदगी दर्द देगी ना, वो तुमको बहुत ज्यादा दर्द देने वाले, क्योंकि वो दर्द तुमने खुद से नहीं चुना। मैं फिर से बता रहा हूं कि तुमको दर्द को खुद से चुनना है। यू हैव टू चूज वॉलंटरीली पेन।
अपने बॉडी को वॉलंटरीली पेन देना है मेहनत करके, वर्कआउट करके। अपने माइंड को वॉलंटरीली पेन देना है रीड करके, मेडिटेशन करके, जर्नलिंग करके। अब दूसरी चीज आती है विच इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। वेरी पावरफुल चीज, वेरी मैजिकल थिंग। क्योंकि फास्टिंग इज नॉट अबाउट फूड, इट्स अबाउट द रिमेंबरेंस कि तुम मशीन नहीं हो, तुम एक चॉइस हो। एक मशीन को एक फ्यूल की जरूरत पड़ती है, एक एक्सटर्नल फ्यूल की जरूरत पड़ती है। समझना इस चीज को, ह्यूमन और मशीन के अंदर डिफरेंस होता है इनर सेल्फ का, इनर कॉन्शियसनेस का। एक मशीन को जरूरत पड़ती है फ्यूल की, चार्ज होने की, बैटरी होने की। अगर मशीन की बैटरी खत्म हो जाए तो वो वर्क नहीं करेगी, और वो खुद से बैटरी को जनरेट भी नहीं कर सकते, वो खुद से एनर्जी को जनरेट भी नहीं कर सकते, उसको कुछ ना कुछ सोर्स चाहिए। सेम तुम्हारे साथ नहीं होता। तुम्हारे अंदर अनलिमिटेड एनर्जीज हैं, उसके लिए तुमको फास्ट करना होता है, तुमको भूखा रहना होता है। फास्टिंग के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बताऊंगा, क्योंकि अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द पार्ट ऑफ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस। फिर नेक्स्ट चीज आती है विच इज योर स्लीप, सन एंड स्टिलनेस। 3S को लिख लो, स्लीप, सन एंड स्टिलनेस। तुमको ना अपना सर्काडियन रिदम, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस द नेम रॉन्ग बिकॉज आई एम नॉट द इंग्लिश टीचर। सर्काडियन रिदम हर एक इंसान का अलग होता है, वो तुमको समझना पड़ेगा। अपना टाइमिंग्स तुमको समझनी पड़ेगी कि तुम किस टाइम पे सबसे ज्यादा फंक्शन करते हो, सबसे ज्यादा मेंटली फंक्शन करते हो, सबसे ज्यादा फिजिकली फंक्शन करते हो। मैं तुमको एक जनरल लोगों का एक शेड्यूल बता देता हूं, जो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का एक सर्केडाडियन रिदम होता है। सर्केडाडियन रिदम 10 बजे सो जाना, राइट? 10 बजे तुमको सो जाना है, 5 बजे तुमको उठ जाना है। कितने घंटे की नींद हो गई मेरे को कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। सुबह की सनलाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सनलाइट एक एनर्जी है। तुमको जादू बनना है, याद है ना जादू, है ना, वो बनना है। सनलाइट सबसे ज्यादा पावरफुल है। और मिनिमम 3 लीटर पानी पीना है, 3 लीटर पानी पीना है। तुम्हारा ना बॉडी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जब भी तुम कोई गलत इनपुट डालोगे, तो वो गलत फ्रीक्वेंसी ही क्रिएट करेगा। जब भी तुम कुछ गलत इनपुट अंदर डालोगे, इसको हम बायो एनर्जेटिक इंसाइट कहते हैं। जब भी तुम एक गलत इनपुट डालोगे तो वो गलत फ्रीक्वेंसी ही प्रोड्यूस करेगा, और वो गलत फ्रीक्वेंसी के साथ हमेशा गलत एक्शंस होने वाले हैं। मंक मोड एक तुम्हारे जो अंदर की एनर्जीज हैं उसको एक डिवाइन एनलाइटमेंट के अंदर लेके आएगा। सबसे पहला काम तुम्हारा यह है कि अपने बॉडी को सही करो, फिजिकली सही करो। इसलिए तुम्हारा ब्रेन सही से नहीं चलता, क्योंकि तुम्हारी बॉडी फिक्स्ड नहीं है। अब काफी सारे हमारे बॉडी बिल्डर भाई देख रहे होंगे, काफी सारे हमारे सो कॉल्ड फिटनेस एंथुसियास्ट लोग देख रहे होंगे, जिनको एस्थेटिक का 14 भी बोलते हैं। और ये अगेन काफी सारे लोगों की बात ऑफेंड करने वाली है, क्योंकि ना आज के टाइम पे जिम जाने का मतलब फिटनेस तो है ही नहीं लोगों का। जिम जाने का मतलब सिर्फ उनको यह है कि भाई मेरे को एक अच्छे से अच्छी बॉडी बनानी है और जल्दी बनानी है। अब चाहे उसके लिए उनको स्टेरॉइड्स लेना पड़े, चाहे उनको उसके लिए कुछ भी लेना पड़े। मेजॉरिटी ऑफ द यूथ जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज आती होगी कि यार मेरे को भी ऐसी ग्रीक गॉड वाली फिजिक चाहिए, राइट? और वो गलती कहां करते हैं, मैं ये अपने पॉडकास्ट में भी बताया है, ठीक है? और ये चीज मैंने काफी सारी वीडियोस के अंदर पहले बताई है कि तुम्हारा ना बॉडी समझो, बॉडी एक टूल है जिससे कि तुम्हारा माइंड अच्छे से फंक्शन कर सके। अपने बॉडी को एक टूल को लेके चलो कि भाई मेरे को बॉडी इसलिए हेल्दी रखना है क्योंकि मेरा माइंड हेल्दी हो सके, मेरा इमोशंस हेल्दी हो सके। पर आज के टाइम पे उल्टा हो रहा है। लोग पता नहीं कितने सारे चीजें अपने बॉडी के अंदर डालते हैं जिससे उनका इमोशनल डिसबैलेंस हो जाता है, उनके हार्मोन्स खराब हो जाते हैं और वो अच्छा फील ही नहीं कर पाते हैं, और फिर उसकी वजह से उनको डिप्रेशन आता है। हर चीज का एक सिस्टम होता है, हर चीज को तुमको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी प्रायोरिटी ही यही है कि यार मेरे को फिटनेस के अंदर ही करियर बनाना है, तो उसको अच्छे से करो, पढ़ाई करो फिटनेस की, डिग्री करो फिटनेस की, कोर्सेज करो फिटनेस के। अगर तुमको ये सब चीज नहीं करनी है, फिटनेस में करियर नहीं बनाना है, तुमको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ब्रेन, ठीक है?
बॉडी को एज अ 10 ईयर गेम लेके चलो, माइंड और बॉडी को 10 साल का गेम लेके चलो कि भाई 10 साल तक मेरे को रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, 10 साल तक मेरे को रेगुलर माइंड पे काम करना है। तुम 99% लोगों से तुम आगे निकल जाओगे, क्योंकि लोग सिर्फ बॉडी पर काम करते हैं, माइंड पे काम नहीं करते, सोल पर काम नहीं करते। बॉडी पे काम करना, जिम जाना, वर्कआउट करना, रनिंग करना, कार्डियो करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, पिलाटेस करना, मल्टीपल चीजें करना तुम्हारे माइंड में एक एनर्जी बनाता है, एक ब्लड का फ्लो क्रिएट करता है। अब उस माइंड को भी तो यूज करना पड़ेगा, माइंड को कहाँ यूज करोगे? अब माइंड जब तुम्हारा प्रोडक्टिव चीजों के अंदर यूज नहीं होगा, तब तुम डिस्ट्रक्टिव चीजों के अंदर ही यूज करने वाले हो माइंड को, राइट? नाउ अब हम तीसरी चीज आते हैं, विच इज योर सोल, योर सीक्रेट इनर रेबेलियन। माइंड पे काम कर लिया, बॉडी पर काम कर लिया, अब हम सोल की बात करेंगे। आत्मा, सबने सुना है कि आत्मा क्या होती है, और काफी सारे लोग तो आत्मा से डर भी जाते हैं। आत्मा ना कोई कंसेप्ट नहीं है, वो तुम हो, तुम्हारी वो रियलिटी है, और तुम उसे भूल चुके हो। तुम अपने आत्मा से कनेक्टेड नहीं हो, तुम अपने आत्मन से कनेक्ट नहीं हो। इसको हम आत्मा को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, इट्स आत्मन। आत्मन मतलब अंदर का मन, तुम्हारे अंदर का मन। अपने अंदर के मन से कनेक्ट हो जाओ। कैसे होना है मैं बताऊंगा, और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा ना, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है? इससे हमारी कम्युनिटी बड़ी होगी, इससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अशिक्षित से शिक्षित बना पाएंगे। और शेयर करा करो तुम वीडियोस को। मैं देखता हूँ काफी सारे लोग शेयर नहीं करते हैं, जो बहुत गलत करते हो तुम। और इंस्टाग्राम पर भी हमारी बहुत अच्छी फैमिली है, उसको भी ज्वाइन करना है, राइट? नाउ अब क्या करना है? साइलेंस को प्रैक्टिस करना है डेली 60 मिनट्स, सिर्फ 1 घंटा। सिर्फ बैठ जाओ, कोई गोल नहीं, कोई मंत्रा नहीं, कोई सिमुलेशन नहीं, सिर्फ रहो, सिर्फ रहो, सिर्फ एग्जिस्ट करो उस मोमेंट में। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, गलत थॉट्स आएंगे, बुरे थॉट्स आएंगे, अच्छे थॉट्स आएंगे, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आएंगे, डिप्रेसिव थॉट्स आएंगे, पर उन विचारों को जज नहीं करना है, क्योंकि तुम विचार नहीं हो, यू आर नॉट विचार। मेडिटेशन इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। अगर तुमने सिर्फ 60 डेज तक मेरी गाइडेड मेडिटेशन कर ली, तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी रहेगी। तुम प्रोक्रास्टिनेशन बंद कर दोगे, तुम डिसिप्लिन के अंदर रहोगे, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल के अंदर आ जाएंगे। और मैं बहुत जल्दी एक इमोशंस पे एक डेडिकेटेडली 2 दिनों की वर्कशॉप लॉन्च करने वाला हूं, तो उसके लिए अगेन इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के, इंस्टाग्राम पर ही मैं अपडेट डालने वाला हूं, राइट? अब फिर आता है योर सबकॉन्शियस रीपेरेंटिंग। हर रात सोने से पहले अपना जो इनर चाइल्ड है, जो तुम्हारा बचपना था, उससे कहो कि यार मैं तुझको सुनता हूं, मैं तेरी बात सुन रहा हूं, मैं तुझको एक्सेप्ट करता हूं, जो भी चीज हुआ वो हो गया, कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ेंगे, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। समझो इन सब चीजों को। अब एक तुमको बहुत ही एक सीक्रेट एक्सप्रेशन बताता हूं, और ये काफी सारे लोग करते नहीं है, पर करना हर किसी इंसान को चाहिए। दैट क्रिएट करो। अगर तुम क्रिएट नहीं करोगे, तुम डिस्ट्रॉय करोगे। हिटलर को उसके माँ बाप ने आर्ट क्रिएट नहीं करने दी थी, इसलिए उसने डिस्ट्रॉय करा। क्रिएट करो समथिंग, आर्ट, म्यूजिक, डांस, जर्नलिंग फॉर योरसेल्फ। अगर कुछ आर्ट क्रिएट कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि यार मेरे को दुनिया को दिखाना है, दुनिया इसको देखेगी तो क्या सोचेगी। अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है ना कि अगर मेरे आर्ट को दुनिया देखेगी तो क्या सोचेगी, अगर मेरे म्यूजिक को दुनिया देखेगी तो क्या सोचेगी, तब तुम कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और मैं सिर्फ ये नॉर्मल लोगों के लिए बात कर रहा हूं, जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर तुम्हारा कोई प्रोफेशन है, म्यूजिशियन बनना या फिर आर्ट बनना, तो उसके लिए अलग एक चीज है, उसके लिए अलग प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि जब तक तुम एक्सप्रेस नहीं करोगे ना, तब तक तुम रिप्रेस करते रहोगे उस चीज को। कुछ तुमको सीक्रेट बुक्स बता रहा हूं जो तुमको पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है, विच इज योर गीता। गीता विल गोइंग टू टीच यू दैट यू हैव टू डू योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट। क्योंकि लोग ना गीता को बहुत आजकल गलत तरीके से पोर्ट्रे करा जा रहा है। भागवत गीता को हमेशा इस तरीके से पोर्ट्रे करा जा रहा है, कृष्ण जी को इस तरीके से पोर्ट्रे करा जा रहा है कि भाई लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, लोग एस्केप कर रहे हैं। बस लोगों ने मेहनत करना बंद कर दिया, वो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, वो भागवत गीता के नाम पे। आई डोंट नो कौन तुमको ये ऐसे भागवत गीता सिखा रहा है कि नहीं, तुमको मेहनत नहीं करना है, तुमको हार्डवर्क नहीं करना है, सिर्फ तुमको अलग बैठना है, सिर्फ तुमको मंत्र चैंटिंग करनी है।
पढ़ेगा कौन भागवत गीता, पढ़ेगा कौन उपनिषद, पढ़ेगा कौन वेद, पढ़ेगा कौन वेदांत? हाँ, देखो भगवान ने तुमको जो शरीर दिया है ना, उससे उसको इस्तेमाल करने के लिए दिया, तो शरीर को इस्तेमाल करो क्रिएट करने में, जिससे कि और लोगों की लाइफ आसान हो सके। अगर भगवान ने तुमको कुछ अनफेयर एडवांटेजेस दिया ना, तो उन अनफेयर एडवांटेजेस का इस्तेमाल करो। जब तुम अपने बॉडी का इस्तेमाल नहीं करते, अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करते, तब तुम सबसे ज्यादा अनग्रेटफुल रहते हो, और जब भी तुम अनग्रेटफुल रहते हो तब तुम बहुत लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हो। आई गेस तुमको अब समझ में आ रहा होगा कि भाई तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस काम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि तुम चल ही उल्टे रहे हो। पता नहीं तुम किन लोगों को फॉलो करते हो। आई हैव नो आइडिया, आई हैव आइडिया बट आई एम नॉट गोइंग टू नेम। तुम कमेंट्स के अंदर नाम बता सकते हो, कि जो मेरे लॉयल स्टूडेंट्स हैं उनको पता है। अब एक बुक आती है ताओ ते चिंग, हंसना नहीं है, ताओ ते चिंग सुन त्सू की बुक है। इसमें तुमको यह समझ में आएगा कि फ्लो किस तरीके से करते हैं, सरेंडर किस तरीके से करते हैं। फ्लो स्टेट के बारे में अगेन मैंने शिक्षित कोड के अंदर बताया हुआ है, जो तुम अगेन डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। मार्कस ऑरेलियस कि मेडिटेशंस पढ़नी है, वो तुमको स्टोइक फायर बताएंगे। स्टोइसिज्म अगेन भागवत गीता में से एक टर्म निकला है। भागवत गीता में स्टोइसिज्म को शून्य स्टेट कह देते हैं, विच इज इनडिफरेंस टू पेन एंड प्लेजर। कि अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम आएगी तब तुम दर्द में नहीं होगे, अगर तुम्हारे पास सुख आ रहा है तब भी तुम खुश नहीं होगे। इट्स ऑल शून्य स्टेट। बिकमिंग जीरो शुड बी योर एम ऑफ लाइफ, क्योंकि सोल को नरिश करने का मतलब है कि अपने होने को श्रद्धा के साथ संबोधन करना। ठीक है, नाउ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करते हैं, विच इज योर मनी, विच इज योर फाइनेंसेस, विच इज योर मनी, विच इज योर फाइनेंसेस। नाउ मनी को ना, जैसे मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस के अंदर बताया, दैट मनी इज ए एनर्जी, राइट। नाउ इस पार्ट में हमको एक चीज समझना है, दैट हाउ यू कैन डू एनर्जेटिक मास्टरी ऑफ मनी, बिकॉज पॉवर्टी इज नॉट सिंप्लिसिटी। समझो इस चीज को, पॉवर्टी का मतलब, गरीबी का मतलब, गरीब रहने का मतलब ये नहीं है कि ब्रो आई एम लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ। नो ब्रो, नो। मनी इज द मोस्ट पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी, क्योंकि तुम मनी को अटेन करने के लिए तुम अपना डिसिप्लिन लगाते हो, तुम अपना नॉलेज लगाते हो, तुम चीजों का सेक्रीफाइस करते हो, तुम लर्न करते हो, तुम एग्जीक्यूट करते हो, तुम फेल होते हो, तुम उस फेलिंग के साथ तुम लर्निंग लेते हो, राइट। बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू, पॉवर्टी इज अ मेंटल डिसऑर्डर। Poverty is a mental disorder. I'm saying this thing. अगर तुम पैसों को नफरत करते हो, या फिर जो लोग पैसे कमाते हैं तुम उनसे नफरत करते हो, तुम कभी भी पैसे नहीं कमा पाओगे, क्योंकि तुम इनडायरेक्टली तुम यूनिवर्स को ये कह रहे हो, भैया यूनिवर्स मेरे को पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज इसके पास है मैं तो उसको नफरत करता हूं। यू आर हेटिंग दैट मनी, यू आर हेटिंग दैट पर्टिकुलर मनी। और जब तक तुम, एज लॉन्ग एज यू आर हेटिंग द मनी, यू कैन नॉट बी एबल टू मेक मनी, ब्रदर। अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि हर चीजों के लिए तुमको वैल्यू देना पड़ता है। कोर्सेज, बुक्स, फूड, वर्कआउट, बॉडी, एवरीथिंग। अब ये करना कैसे है? सबसे पहली चीज है हाई इनकम स्किल। कोई भी एक हाई इनकम स्किल पकड़ो, राइट। जो चीज पढ़ रहे हो वो चीज तुम पढ़ते रहो। तुम कॉपी राइटिंग सीखो, तुम डिजिटल प्रोडक्ट बनाना सीखो, कि कैसे डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं। स्टार्ट कंसल्टिंग। अगर तुमको लगता है कि तुम किसी एक चीज के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे हो, वो लोगों को सिखाओ, कंसल्ट करो उस चीज के अंदर। एडिटिंग सीखो, तुम लर्न करना सीखो कि लर्न कैसे करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि यार मैं बहुत पावरफुल माइंडसेट कोच हूं, मैं बहुत पावरफुल इस कंट्री का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन कोच हूं, सबसे वैल्यूएबल मैनिफेस्टेशन कोच हूं, तो इट मींस कि मैंने अध्ययन करा है, मैंने वो स्किल्स को लर्न करा है, राइट। So same you have to do. You have to learn something, then teach, build, create, and monetize. Don't hate money. जहां से पैसे देके, तुमको सिंपल सा पैसों का रूल बताता हूं, जहां से पैसे देके तुम्हारा वक्त बच रहा है, just pay that money. जब भी तुम लर्निंग पर इन्वेस्ट करते हो, तब तुम अपना जो लर्निंग कर्व होता है वो तुम छोटा करते हो। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास कोई बुक नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटीज नहीं है, कोई कोर्सेज नहीं है, कोई शिक्षित कोड नहीं है, कोई शिक्षित यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई शिक्षित टॉक्स नहीं है, कोई बड़े बड़े यूट्यूब चैनल लिए लर्निंग नहीं है।
तुमको एक छोटी सी चीज सीखने में 10 साल लग जाएंगे, पर आज तुम्हारे पास सोर्सेज है, रिसोर्सेज है जहां से तुम लर्न कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज बताता हूं, फाइनेंशियल ट्रैकिंग। अपने पैसों को देखो कि तुम पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो या तुम डिसइन्वेस्ट कर रहे हो। अगेन इन्वेस्टिंग का एक रूल बता देता हूं, ये मेरे बहुत ही अच्छे मित्र ने, जो कि अगेन ही इज अ मल्टी मिलियनर, रियल मिलियनर ब्रो, नॉट द फेक मिलियनर। मैंने उनसे पूछा कि भैया मेरे को पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है, तो बेसिक्स एक बार बता दो कि मतलब इन्वेस्ट करने है या नहीं करने। उन्होंने मेरे से एक चीज बोली, अरे ये मेरे से उन्होंने आई गेस 3 से 4 साल पहले बोलती कि शिखर, जब तक तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर लिक्विड 1 से 1.5 करोड़ रुपए नहीं हो, तब तक तुमको इन्वेस्ट मार्केट में नहीं करना है, कि मार्केट हमेशा वहीं रहने वाली है। तुमको खुद पर इन्वेस्ट करना है, खुद की लर्निंग्स पर इन्वेस्ट करना है, तुमको बुक्स पर इन्वेस्ट करना है, तुमको अच्छी डाइट पर इन्वेस्ट करना है, अपने फिटनेस पर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अपने बिजनेस पर इन्वेस्ट करना है, अपने एक विजन पर इन्वेस्ट करना है, कि वो तुमको ज्यादा रिटर्न देगा। उसके बाद मैंने वहीं पर इन्वेस्ट करा, मैंने अपने बॉडी पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा, अपने स्किल्स पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा, मैंने कोर्सेज पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा, मैंने मेंटरशिप्स पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा, मैंने बुक्स पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा। और डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, डिसइन्वेस्टमेंट भी बता देता हूं। इट्स अ वेरी शिक्षित कंसेप्ट, ये मैंने शिक्षित कोड के अंदर सिखाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डिसइन्वेस्टमेंट वो होती है जो तुमसे तुम्हारी एनर्जी छीन लेती है, जो तुम एक डोपामीन एडिक्ट बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, मान लेते हैं यू हैव 100 रुपीज। अगर तुम वो 100 रुपए जंक फूड में इन्वेस्ट कर रहे हो, जंक फूड में तुम पैसे खर्च कर रहे हो, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जंक फूड से सिर्फ तुमको जीभ का टेस्ट मिलेगा, अंदर से तुम खराब हो जाओगे। अगर तुम 100 रुपए में से तुम 20 रुपए के केले ले रहे हो, कुछ फ्रूट्स ले रहे हो, और तो वो तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा। सेम तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं, तुम वो 1000 रुपए अगर तुम नेटफ्लिक्स, अमेजॉन या फिर मूवीज में खर्च कर रहे हो, वो डिसइन्वेस्टमेंट है। अगर तुम कोर्सेज, बुक्स, लर्निंग में खर्च कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट आता है मिनिमलिज्म। कम तरीके से जियो, अपना ना इमोशनल कंजम्पशन खत्म करो। मैं मिनिमलिज्म ये नहीं कह रहा हूं कि तुमको खर्च ही नहीं करना है, मैं कह रहा हूं तुम्हारा इमोशनल कंजम्पशन खत्म करो। इमोशनल कंजम्पशन का मतलब है कि यार आज ना मेरा मन कर रहा है, मैं शॉपिंग पे चला जाता हूं। पूछो अपने आप से कि एक्चुअली में क्या तुमको कपड़ों की जरूरत है, क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। तुम्हारे दिमाग में है कि यार आज ना जोमैटो से ऑर्डर कर लेते हैं, बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। क्यों भाई, घर पे खाना नहीं बना। इसको हम कहते हैं मिनिमलिज्म, क्योंकि एवरी यूजलेस पोजीशन इज अ एनर्जेटिक लीकेज। समझो, एनर्जेटिक लीकेज को लिख लो कि भाई मैं वहां पर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा जहां से मेरी एनर्जी बर्बाद हो जाए, राइट, जहां से एनर्जी बर्बाद हो जाए। इसका ना एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक समझना है तुम्हें, दैट मनी इज अ क्रिस्टलाइज्ड एनर्जी, मतलब एक वो एनर्जी है जो एक रियल फॉर्म के अंदर क्रिएट हो चुकी है। मंक मोड तुम्हें पैसा कमाना नहीं सिखाएगा, ये तुमको पैसे को संभालना सिखाएगा, क्योंकि बिना उसका गुलाम बने, बिना पैसों का गुलाम बने, तुम जिंदगी में बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो। क्योंकि जो एक चीज समझो इस चीज को, आजकल मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूं लोग सोना फ्लॉन्ट करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चेनें पहने हुए हैं, राइट। देयर इज अ सेइंग बाय मकायावेली that true rulers do not flaunt gold, they build systems that print it। जो असली रूलर्स होते हैं, जो असली पावरफुल लोग होते हैं, वो कभी भी चीजों को फ्लॉन्ट नहीं करते, वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जो चीजों को बिल्ड करे। ठीक है, अब बात आती है भाई सिस्टम कैसे क्रिएट करें। अब हम सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज इट्स अ रिचुअल ऑफ योर डिवोशनल डिसिप्लिन, राइट। लिख लेना इस चीज को, 4:30 बजे उठना है, उठने के बाद ब्रेथ वर्क करना है। अगर गाइडेड मेडिटेशन है तो तुम गाइडेड मेडिटेशन देखना, वरना सिर्फ तुमको बॉक्स ब्रीदिंग करनी है। 4 सेकंड तक सांस अंदर करना है, 4 सेकंड तक होल्ड करना है और 4 सेकंड तक एक्सहेल करना है। फिर उसके बाद जर्नलिंग करनी है 10 से 15 मिनट। यू हैव टू राइट योर थॉट्स। 6 बजे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, योगा करनी है, ज्यादा नहीं, 40 से 45 मिनट, 45 मिनट्स ऑफ वर्कआउट, दैट्स इट।
45 मिनट से ऊपर नहीं जाना। अगर तुम कह रहे हो कि भैया 45 मिनट, क्या बकवास कर रहे हो, 45 मिनट के अंदर कहां से बॉडी बन जाएगी। एक ना बॉडी बिल्डर हैं माइक मेंजर, प्लीज उनको जरूर देखना, उनके बारे में जरूर पढ़ना। माइक मेंजर, MIKE स्पेस MENTZER। उन्होंने ऐसे बॉडी बिल्डर्स को तैयार करा है ना, वो से बॉडी बिल्डर से हफ्ते में 4 से 5 घंटे वर्कआउट कराते थे, बस दैट्स इट। यकीन नहीं हो रहा, जाके देखना। उसके बाद 8 बजे लर्न करो, अपने स्किल वर्क पर काम करो। यूजलेस लर्निंग नहीं करनी है, वो लर्न करनी है जिसका तुम्हारे पास एम हो गया, ठीक है मैं ये लर्न करने के बाद मैं आगे बढ़ सकता हूं, ये मेरे काम में काम आएगा, राइट। और अगर इस बीच में तुमको कुछ भी खाना नहीं खाना है, ठीक है, 12 बजे तक कुछ भी मील नहीं लेनी है तुमको, 12 बजे तुमको धूप लेनी है, ठीक है, 12 बजे से पहले ही धूप ले लेना, फिर उसके बाद तुमको खाना खाना है, राइट। फिर तुम्हारे पास 12 से 6 बजे तक का टाइम है, अगर तुम जॉब करते हो वो अपने हिसाब से कर लेना, वो फिर पर्सनलाइज रूटीन बनाना पड़ता है, राइट। 6 बजे जब भी घर पे आओ, जब भी पढ़ाई खत्म हो जाए, जॉब खत्म हो जाए, वॉक करने चले जाओ, 10-15 मिनट वॉक करो। वॉक के साथ साथ गाने मत सुनो, रिफ्लेक्ट करो कि यार आज मैंने क्या क्या चीजें अचीव करी हैं, क्या थॉट्स आए मेरे अंदर, राइट। उसके बाद 9 बजे सोने से पहले सीक्रेट टेक्स्ट राइटिंग करो। सीक्रेट टेक्स्ट राइटिंग की जो भी किताबें तुम पढ़ रहे हो, जो भी चीज तुम्हारे दिमाग के अंदर आ रही हैं, वो रात में लिखो। उसके बाद वे सीक्रेट टेक्स्ट रीडिंग करो, भागवत गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, जो भी जिस भी रिलीजन में तुम बिलीव करते हो, प्लीज उसकी किताबें पढ़ना स्टार्ट करो ग्रैटिट्यूड के साथ। ये ना तुम्हारा रूटीन नहीं है, इसको तुम रिचुअल, जब तक तुम रूटीन बोलते रहोगे ना, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसको रिचुअल बोलो। ये दिन तुम्हारा तब बन जाएगा और हर एक कर्म तुम्हारी तपस्या बनेगा और तुम एक मंक की तरह रीबर्थ लेने वाले हो, और इसको अपनी जिंदगी भर तक तुमको अपने साथ लेके जाना है, आने वाले 6 महीने तक। अब इसके बाद मेरी मंक मोड पर वीडियो नहीं आएगी, इसी वीडियो को सेव करके रख लेना, राइट। क्योंकि समझो इस चीज को, जब सब कुछ जला दोगे ना, जब सब कुछ जला दोगे, अपनी आइडेंटिटी बता दो, अपनी आइडेंटिटी जला दोगे, इसके बारे में मैंने अपने पार्ट 1 वाले मंक मोड पे मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा। जब सब कुछ जला दोगे तब जो बचेगा वही असली तुम बनोगे। 6 महीने के बाद जब तुम अपना ही रिफ्लेक्शन को पहचान नहीं पाओगे ना, तुम्हारी आंखों में क्लैरिटी होगी, चलने में एक अथॉरिटी होगी, और तुम्हारे होने में एक डिविनिटी होगी। तुम्हारी आंखों में क्लैरिटी होगी, तुम्हारे चलने में अथॉरिटी होगी, और तुम्हारे होने में एक डिविनिटी होगी। लोग तुमसे पूछेंगे कि क्या किया भाई, क्या किया तूने, हमको भी सिखा प्लीज, जिससे कि 2026 हम अच्छे से स्टार्ट कर सके। तब तुम कहोगे कि कुछ नहीं करा मैंने, बस मैं एक शिक्षित मंक बना। तो मुस्कुरा के कहोगे मैं अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर चला गया, अपनी फॉल्स आइडेंटिटी से दूर चला गया, और अपनी इमोशनल स्लेवरी से मैं दूर चला गया, और मैं खुद से मिला। मैंने बनाया अपना एक शिक्षित माइंडसेट, शिक्षित विचारों के साथ। ये तुम्हारा मंक मोड का पाथ है, ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये कोई फेज नहीं है। इस प्रोसेस में तुम बहुत सारी चीज सीखोगे, दर्द भी होगा, रोना भी आएगा, पर रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। अब इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, और अगर तुमने अभी तक हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, जो जो चीज तुम कर सकते हो वो चीज करो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, अपनी बहन के साथ शेयर करो, अपने भाई के साथ शेयर करो, अपने 3 बेस्ट दोस्तों के साथ शेयर करो। कल ऑफिस में काम करते हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करो, अपने कलीग के साथ शेयर करो, जिसको भी तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसके साथ शेयर करो, और ऐसे ही अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाते रहो। स्टे शिक्षित।